गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर नंबर 20 मैट्रिसेस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 20.5। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, अब जरा इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसको समझते हैं। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा। यही तो है इसका मीनिंग। देखिए दोनों मैट्रिक हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। और इनका मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आना होगा वो आना होगा इतना। आ रहा है यहाँ से, वो तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू में पता नहीं है। तो ये कंडीशन बना के दी गई है आपको कि इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, तो जैसा इन्होंने कहा है वैसे ही हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होता है? अब पहले इनका ऑर्डर चेक कीजिए कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1। सेंटर पोजीशन के दोनों नंबर मैच कर रहे हैं तो यानी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ से रो और यहाँ से कॉलम पे चलेंगे हम लोग। तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है, पहली रो कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रो पे चलते हैं। 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई। ओके, और ये इक्वल टू आ रहा है किसके? 2 और 7 के। ये इसका मतलब कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ये आना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कितना? एक्स वन ज़ा एक्स ही होता है, वाई वन ज़ा वाई होता है, प्लस वाई। और यहाँ पर ये आ जाएगा कितना? 4x और प्लस का 5y। अब देखिए, अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब पोजीशन टू पोजीशन मैच करेगी। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर 2 आना चाहिए और इसको सॉल्व करने पर 7 आना चाहिए। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये 2/1 का, ये भी 2/1 का, मतलब ये यही है। ये जो है ये यही वाला बनना है। लेकिन यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों को सम करेंगे तो आना यही है, इनको सॉल्व करेंगे तो आना यही है। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2 के। और 4x प्लस 5y वो इक्वल्स टू होगा किसके? 7 के। ओके, अब इनको जो हमने याद होगा आपको लीनियर इक्वेशंस इससे पहले हमने सॉल्व करी है क्लास 10th में, जहाँ पे हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। किस तरह से करते थे? कई तरीके हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कई सारे तरीके हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, या तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, मतलब यहाँ पे से x की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ रख दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस वाई। ओके, अब इसको यहाँ रख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 4, और x की जगह पे रखेंगे 2 माइनस वाई प्लस 5 वाई, क्योंकि यहाँ पर हमें x की जगह पे वैल्यू रखनी थी, y की जगह पर नहीं। 7, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 4y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7। प्लस माइनस माइनस होना है, और 5y माइनस 4y कितना होता है? 5 में से 4 किया तो केवल 1 बचेगा। y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 8। तो ये 7 माइनस 8 मतलब 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू आ गई -1। अब इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, x -1 इज इक्वल्स टू 2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया -1। ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, करते हैं इसका बी पार्ट। इधर से रो, इधर से कॉलम। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y। ओके, फिर 1 इंटू एक्स 1x प्लस 1 इंटू वाई 1y। तो माइनस के साइन के साथ, और इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? ये 4 -3। ओके, अब कंपैरिजन करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस माइनस होगा माइनस, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3।
यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, y को इधर ले जा लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू आएगा -3 प्लस y, या इसको, ताकि हमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y-3, ठीक है, देखने में कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, ठीक है, y-3। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 में x की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू y-3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2 इंटू y 2y माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2y और 3y दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4, तो 5y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 2, 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू आ चुका है। अब हम उसको x यहाँ रख देते हैं, इस इक्वेशन में y रख देते हैं, x का वैल्यू भी आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, x माइनस वाई की जगह पे 2 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा -3, तो x इज इक्वल्स टू 2 - 3 कितना होता है, माइनस का 1, या x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू आ गया -1, y का वैल्यू आ गया कितना, 2। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 9th भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक मैट्रिक्स दिया है A और दूसरा मैट्रिक्स दिया है B, आपको वेरीफाई करना है AB इज इक्वल्स टू O। ये O जीरो मैट्रिक्स को लिख रहा है, जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट जीरो, तो बोल रहा है ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आना चाहिए जीरो मैट्रिक्स, आपको ये वेरीफाई करना है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑर्डर देखिए इनका क्या है, 2/2, इसका भी है 2/2, तो मल्टीप्लाई तो ये दोनों हो ही जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम सीधा, ठीक, 2 0 1 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास 0 0 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 0, पहली रो पहला कॉलम खत्म, तो यानी पहला एलिमेंट कंप्लीट, पहली रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 4 0, 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 3 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 4 ज़ा 0, कितना आ रहा है, 0 प्लस 0 0 होता है, ये भी 0 ही होगा, ये भी 0 और ये भी 0, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हो गया वेरीफाई, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, या इज इक्वल्स टू ओ भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए और आपको वेरीफाई करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, उसमें से माइनस करना है 5 टाइम्स ऑफ ए और प्लस आई। अब ये आई क्या है ये भी इन्होंने बता दिया है, बोल रहा है वेयर आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, उसका ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, हमें यहाँ पे से इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है और उसको इक्वल्स टू 0 सॉल्व करना है, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है और वो सॉल्व होके आना चाहिए क्या, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले हमें इनको सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 5a निकालना पड़ेगा, और आई तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ए, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम्स मतलब इस तरह से 1 इंटू 3 1 इंटू 3, ओके। तो ये बनेगा 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 1 5, पहली रो पहला कॉलम खत्म, पहला एलिमेंट कंप्लीट, 2 5 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5 प्लस 3 3 ज़ा 9, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, 15 प्लस 10 कितना होगा
25, 2 + 3 5 और 9 + 5 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, ए स्क्वायर। अब हमें 5a चाहिए, तो 5a का मतलब हो गया 5 टाइम्स ऑफ a, 2 5 1 3, और इसके सारे एलिमेंट्स को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और जो आई होता है बच्चे, आई का मतलब होता है ये यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, मतलब इसमें 2 तो रो होनी चाहिए, 2 कॉलम, यानी टोटल 4 एलिमेंट होनी चाहिए। उन 4 में जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, ये इधर की तरफ से ये 1 होना चाहिए, इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई, LHS, ए स्क्वायर 9 25 5 and 14 माइनस 5a, 5a कितना आया था हमारे पास, 10 25 5 and 15, और प्लस आई 1001। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, 9 माइनस 10 प्लस 1, इसको इस तरह से करेंगे, 9 9 माइनस का 10 और प्लस का 1। पोजीशन टू पोजीशन सॉल्व करते हैं बच्चे, जब माइनस प्लस करना हो तो पोजीशन टू पोजीशन, देखिए इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे इसकी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन के लिए 25 माइनस 25 और प्लस 0, 25 फिर माइनस 25 फिर प्लस 0, सेकंड पोजीशन हो गई। 5 माइनस 5 प्लस 0, 5 माइनस 5 प्लस 0, और 14 माइनस 15 प्लस 1, 14 15 1। ओके, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 9 प्लस 1 हो गया 10, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 माइनस का 10, कितना बचेगा 0, 25 25 0, 0 प्लस 0 0 होता है, 5 माइनस 5 अगेन 0, 14 प्लस 1 15, 15 माइनस 15 0, इज इक्वल्स टू ओ, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमने वेरीफाई कर लिया। ओके, तो ये 11th क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, आपको बच्चे 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी सी, और आपको इनको इन कंडीशंस के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट हम शुरू कर देते हैं। यह ए और बी सी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बी सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब है पहले आपको बी सी को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी और सी को, फिर उसके साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बी सी के लिए सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास बी 2 2 माइनस 1 1, ये हो गया बी, और ये हो गया सी 4 माइनस 3 माइनस 2 3। ठीक है, दोनों का ऑर्डर 2 बाई 2 का है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, करते हैं मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 माइनस का, 2 3 ज़ा 6 माइनस का, 2 3 ज़ा 6 प्लस का, ब्रैकेट क्लोज। 1 4 ज़ा 4 माइनस का, 1 2 ज़ा 2 माइनस का, 1 3 ज़ा 3 प्लस का, और 1 3 ज़ा 3 ये भी प्लस का, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 6 0, माइनस का 6 और प्लस का 6, ये आ गया बी सी। अब इसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 3 2 1, और बी सी जो मैट्रिक्स है वो है 4 0 माइनस 6 6। तो ये हो गया 1 4 ज़ा 4 और 3 6 ज़ा 18 माइनस का। ठीक है, फिर 1 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18 प्लस का, 2 4 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6 माइनस का, 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 6 ज़ा 6 प्लस का। तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 18 माइनस का 14, 0 प्लस 18 18, 8 माइनस 6 2, 0 प्लस 6 6। ये हो गया इसका ए पार्ट कंप्लीट। ओके, करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में ए बी को आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ए बी के लिए सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास है 1 3 2 1, ओके, और बी है हमारे पास
2 2 माइनस 1 1, तो ये आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस का, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 माइनस का, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 प्लस का, 2 माइनस 3 होता है -1, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5, ये आ गया ए बी। इसके साथ अब सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 5 3 5, और इसके साथ सी मल्टीप्लाई करेंगे। सी हमारे पास है 4 माइनस 3 माइनस 2 3, सॉल्व करेंगे। 1 4 ज़ा 4 माइनस का, 5 2 ज़ा 10 माइनस का, 1 3 ज़ा 3 प्लस का, 5 3 ज़ा 15 वो भी प्लस का, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 माइनस का, 3 3 ज़ा 9 माइनस का, 5 3 ज़ा 15 प्लस का, माइनस का 14 18, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया इसका बी पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट है ए प्लस बी और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है सी। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे हम लोग। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 3 2 1 और इसके साथ ऐड करेंगे बी को। बी है 2 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 2 होता है 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस -1, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है जी, तो ये आ गया ए प्लस बी। अब इस a प्लस बी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है c, तो मैं यहीं पे इसको c के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। c है हमारे पास 4 माइनस 3 माइनस 2 3, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 माइनस का, 3 3 ज़ा 9 माइनस का, 5 3 ज़ा 15 प्लस का, 1 4 ज़ा 4 प्लस का, 2 2 ज़ा 4 माइनस का, 1 3 ज़ा 3 माइनस का, 2 3 ज़ा 6 प्लस का, 12 माइनस 10 2 होता है, ये हो जाएगा 15 माइनस 9 6 0 और ये आ जाएगा 3। तो ये आ गया सी पार्ट का मल्टीप्लिकेशन। सी भी हो गया कंप्लीट। करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में आपको बोला है ए सी और बी सी को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए सी बनेगा हमारे पास इधर से रो इधर से कॉलम। 1 4 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6, 1 3 ज़ा माइनस 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9। ओके, फिर 2 4 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2 माइनस का, फिर 2 3 ज़ा 6 माइनस का, 1 3 ज़ा 3 प्लस का। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 6 हो गया -2, माइनस प्लस माइनस का सॉरी प्लस का 6, 9 माइनस 3 6 होता है, 8 माइनस 2 6 होता है और माइनस का 3। ठीक है, तो ये आ गया ए सी। अब हम बी सी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 2 माइनस 1 1 बी रखेंगे, फिर सी रखेंगे 4 माइनस 3 माइनस 2 एंड 3। इधर से रो इधर से कॉलम। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, 2 3 ज़ा 6 माइनस का, 2 3 ज़ा 6 प्लस का, को क्लोज कर दें। 1 4 ज़ा 4 माइनस का, 1 2 ज़ा 2 माइनस का, 1 3 ज़ा 3 प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 3 ज़ा 3 प्लस का, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 4 4, माइनस प्लस ये 0 हो जाएगा, -6 हो जाएगा और 3 प्लस 3 ये भी 6 हो जाएगा। ओके, तो ए सी ये आ गया हमारे पास 4, ए सी आ गया, बी सी आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, -2 6 6 -3 और प्लस करेंगे इसमें सी बी सी। बी सी कितना आया
4 0 -6 और 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो पोजीशन टू पोजीशन ऐड और माइनस होता है, तो -2 + 4, 6 + 0, 6 + -6, -3 + 6। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 + 4, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 ही रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 0 रहेगा और ये 3 रहेगा, तो 2603 ये आ गया हमारे पास AC + BC। ठीक है, तो ये हो गया इसका D पार्ट भी कंप्लीट। करते हैं इसका E पार्ट। a² - b², इसके लिए पहले आपको a² सॉल्व करना पड़ेगा, और a² का मतलब है कि पहले आपको a और a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a² का मतलब हो गया a × a। ओके, तो पहले आपको a का a के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1321 इंटू 1321, ये हो जाएगा कितना, 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1। यहाँ आ जाएगा 7 6 4 7, ये आ गया a²। अब b² निकालिए, b² है b इंटू b, 2 2 -1 सॉरी 1, 2 2 -1 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 माइनस का, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस का, 1 2 ज़ा 2 माइनस का, 1 1 ज़ा 1 माइनस का, 1 2 ज़ा 2 माइनस का, 1 1 ज़ा 1 प्लस का, यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा माइनस का 1। a² b² आ गया, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो a² है हमारे पास 7647, ये a² आ गया, और इसमें से b² को माइनस कीजिए, 2 6 -3 -1, तो यह आ जाएगा 7 - 2 5, 6 - 6 0, 4 - 3 7, 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 7, 7 -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8, ये आ गया a² - b²। करते हैं इसका f पार्ट। f पार्ट है a - b इंटू a + b। a - b कर लेते हैं पहले। a हमारे पास है 1321 माइनस b 2 2 -1 1, तो ये आ जाएगा कितना, 1 - 2 माइनस का 1, 3 - 2 1, 2 -1 तो प्लस का 3, और 1 - 1 0, ये आ गया a - b। a + b हम पहले निकाल चुके थे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a + b था हमारे पास 3512, 1 3 ज़ा 3 माइनस का, 1 1 ज़ा 1 प्लस का, 1 5 ज़ा 5 माइनस का, 1 2 ज़ा 2 प्लस का, 3 3 ज़ा 9 प्लस का, 0 1 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15 प्लस का, 0 2 ज़ा 0। सॉल्व करेंगे इसको, -2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 12 हमारा कंप्लीट। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको यहाँ पर 3 मैट्रिक्स दिए गए मुझे, A, B और C। आपको फाइंड करना है AC एंड BC, और फिर पूछ रहा है कि AC BC के बराबर है, और आपने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, AC और BC जो आंसर आया आपका, वहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे बोलते हैं ना कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से, कि क्या समझा आपने उसको सॉल्व करके। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे आपकी बुक में, इसका आंसर गलत तो है, इनके हिसाब से आंसर गलत है, लेकिन उस आंसर को देख के पता चलता है कि ये क्वेश्चन एक टाइप है, एक अलग टाइप है क्वेश्चन का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो टाइप सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके मैट्रिक्स के हिसाब से आंसर गलत आ रहा है। तो मतलब ये तो पता चल गया कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है,
ये जो क्वेश्चन आपको बताना चाह रहे हैं ये कौन से टाइप का है, लेकिन क्वेश्चन बना नहीं वैसा। यहाँ पे मैट्रिक्स में नंबर्स में कुछ गड़बड़ हो गई, गलत हो गया, तो वो उस कैटेगरी में आ नहीं रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम इसे जनरली सॉल्व करेंगे ए सी और बी सी को, तो ये इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग एक बार, ए सी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ए सी आएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वन ज़ा 2 प्लस 1 वन ज़ा 1, तो प्लस माइनस माइनस 1, फिर 2 टू ज़ा 4, फिर 1 टू ज़ा 2 माइनस का 2। ओके, फिर 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 वन ज़ा 1, 3 टू ज़ा 6 प्लस 1 टू ज़ा 2। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 फिर 4 और ये 8। तो ये तो आ गया ए सी। बी सी को चेक करेंगे तो बी सी बनेगा हमारे पास -1 0 1 -2 और 1 2 1 2। तो ये आ जाएगा 1 वन ज़ा 1 माइनस का 1, 0 वन ज़ा 0 प्लस 0, फिर 1 टू ज़ा 2 माइनस का 0 टू ज़ा 0, फिर 1 वन ज़ा 1 और 2 वन ज़ा 2 माइनस का 2, फिर 1 टू ज़ा 2 और 2 टू ज़ा 4 माइनस का। तो ये आ गया हमारे पास -1 -2 -1 और -2। ये देखिए, तो ए सी जो है वो बी सी के बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर ये बराबर ही नहीं आ रहा है तो फिर हम उस कैटेगरी को, उस टाइप को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चन हमें बताना चाह रहा था वो हम यहाँ से फिर कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी टाइप का जिस टाइप का ये यहाँ पे बताना चाह रहे थे। ठीक है, एक अजम्पशन है, मे बी ये ऐसा ही हो, एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं कि शायद ये जो आंसर दे रखा है उसी उस टाइप का एक आपको मैं क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ आंसर देके। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन है ये असल में ऐसा। देखिए, मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 3 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो हमने ले लिया 1 1, और एक मैट्रिक्स है सी 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग करते हैं ए बी और ए सी। सबसे पहले ए बी, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 बाई 1 का मैट्रिक्स है, तो ये सेंटर वाले डिजिट जो है वो मैच कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। सबसे पहले 1 0 0 0, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 वन ज़ा 1 प्लस 0 वन ज़ा 0, हो गया 0 वन ज़ा 0 प्लस 0 वन ज़ा 0, तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 0 0 आता, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ए बी। अब हम ए सी को सॉल्व करेंगे। ए सी 1 0 0 0 और सी हमारे पास था 1 2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 वन ज़ा 1 0 टू ज़ा 0। ठीक है, फिर 0 वन ज़ा 0 प्लस 0 टू ज़ा 0, ये तो ये आ गया हमारे पास कितना, 1 प्लस 0 होता है 1 और 0 प्लस 0 होता है 0। ये आ गया ए सी। अब देखिए ए बी ए सी के बराबर आ रहा है, देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर 3 मैट्रिक्स में इस तरह का आप एक इक्वेशन फिट करते हैं और वो सही आता है, जैसे आपने ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई किया, वो दोनों सही आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब, तो अगर मैं ए और ए को कैंसिल कर दूं यहाँ से, तो बी इज इक्वल्स टू सी आता है कि नहीं, जो कि सही नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए क्या बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के बराबर है, देखिए नहीं है। ये है कैटेगरी क्वेश्चन की, असल में क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रहा था। तो अगर हमारा यहाँ पे ए सी और बी सी इक्वल आता, तब हम यहाँ पे ये वाला रूल लगा देते कि सी से सी कैंसिल कर दिया तो ए बराबर बी आना चाहिए था, जो कि नहीं है, ए बराबर बी नहीं है। तो यहाँ पर ये हो ही नहीं रहा था, इसलिए इसके आगे ये आंसर बन ही नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन वो बताना यही चाह रहे थे कि वो आपको असल में इस टाइप वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन करवाना चाह रहे थे कि अगर ए बी और ए सी का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आ रहा है, तो अगर आप यहाँ से कैंसिल कर दें इनको, तो ये बी बराबर सी हमें यहाँ पे मिलता है इसके हिसाब से।
लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कैंसिलेशन लॉ के ऊपर है कि मैट्रिक्स के केस में कैंसिलेशन लॉ सूट नहीं करता। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ मैट्रिक्स के मामले में सही नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर हम इसे जनरल एक जनरल अलजेब्रा की फॉर्म में ले लें, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ 2 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय 4, तो सॉरी बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर मैं 2 से 2 कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये वाला जो कैंसिलेशन लॉ है कि यहाँ पे मैंने 2 से 2 काट दिया तो मुझे पता है ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो यहाँ पर वो रूल फिट नहीं होता, यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ फिट नहीं हो रहा कि अगर आपने देखा कि दो यहाँ पे दो वैल्यूज तो सेम है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास बी बराबर सी आना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि बी सी के बराबर तो नहीं है, तो कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे सूट नहीं करता। वो कहता है कि ये इसके बराबर आ भी सकता है मे बी, लेकिन ये इसके बराबर होगा ही होगा ये हम नहीं कह सकते। आ भी सकता है कंफर्म, मतलब लेकिन हम इसको एज अ रूल नहीं मान सकते कि बस भाई अगर हम कोई रूल बना रहे हैं तो इसका तो ये मतलब होगा कि वो रूल हर जगह अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर मे बी एंड मे नॉट बी का केस बनता है कि अगर बी सी के बराबर होगा ही होगा ये बात ज़रूरी नहीं है। देख ही रहे हैं आप यहाँ पे ये बात तो गलत आ ही रही है। तो बी इज इक्वल्स टू सी मे बी एंड मे नॉट बी, समटाइम्स ये इसके बराबर आ भी सकता है और एक इसके बराबर नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बताना चाह रहे थे आपको 13 में, शायद ये मेरा अंदाजा है कि शायद यही बताना चाह रहे थे, क्योंकि आंसर में कैंसिलेशन लॉ जैसा कुछ लिखा हुआ है कि कैंसिलेशन लॉ जो मैट्रिक्स के मामले में सूट नहीं करता। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का टाइप अच्छे ढंग से इसको समझ लें, इसको पढ़ लें, और यहाँ पे तो डिजिट में चेंज आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही रहेगा क्वेश्चन तो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 13 हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।